फटाफट शुरू करते हैं प्लांट किंगडम का ये शानदार और हाई यील्ड नीट रिवीजन। आज हम एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक इस पूरे एवोल्यूशनरी सीढ़ी पर एक साथ चढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल एक्वाटिक एल्गी से। ये थैलॉइड होते हैं और अलग अलग तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। इस टेबल को दिमाग में छाप लीजिए। एल्गी के पिगमेंट्स और स्टोर्ड फूड नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पर। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फिबियन कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पानी एकदम मस्ट है। हायर प्लांट से बिल्कुल अलग यहाँ मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। इसे ही हम गैमेटोफाइट कहते हैं। इवोल्यूशन में आगे बढ़े तो टेरिडोफाइट्स आते हैं। ये धरती के पहले पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम मिले। इनके स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक बहुत ही छोटा और डैम्प लविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे प्रोथैलस कहा जाता है। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का फर्क याद रखिए। सिलेजिनेला और साल्विनिया जैसे एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्स के एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं। सीढ़ी पर अगला नंबर है जिम्नोस्पर्म्स का। यहाँ सीड्स बिल्कुल नेकेड होते हैं, बिना किसी ओवरी वॉल के। पाइनस का माइकोराइजा और साइकास की कोरलोइड रूट्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हें रट लीजिए। यहाँ एक बड़ा एवोल्यूशनरी शिफ्ट आता है। गैमेटोफाइट्स अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो पूरी तरह स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। फाइनली सबसे एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स। यहाँ ओव्यूल्स फूलों के अंदर बनते हैं और सीड्स फलों के अंदर एकदम सेफ रहते हैं। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को पहचानना बहुत आसान है। बस उनके कॉटिलेडॉन्स की गिनती और लीफ फिनेशन का पैटर्न देखिए। अब आता है इस चैप्टर का हीरो, डबल फर्टिलाइजेशन। ये मैकेनिज्म फ्लावरिंग प्लांट्स की कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। सिंगडेमी से बनता है एम्ब्रियो और ट्रिपल फ्यूजन से उसका न्यूट्रिशन। ये दोनों साइमल्टेनियस स्टेप्स सच में माइंड ब्लोइंग है। चलिए अब गियर बदलते हैं। फटाफट एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि सारे हाई यील्ड पॉइंट्स दिमाग में सेट हो जाएं। एल्गे के फूड स्टोरेज डिफरेंसेस में कभी कंफ्यूज मत होना। ये नीट का वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है। नोटिस किया, जैसे जैसे पौधे इवॉल्व हुए उनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गेमेटोफाइट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में पूरी तरह शिफ्ट हो गई। सेलेजिनेला में दिखने वाली हेटेरोस्पोरी ही वो गेम चेंजर है जिसने असल में सीड हैबिट की मजबूत नींव रखी थी। तो इवोल्यूशनरी सीढ़ी तो हमने चढ़ ली। अब सोचिए रिवीजन के लिए आपका अगला कदम क्या होना चाहिए।